प्रभु जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार। 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 परमात्मा की श्री चरणों का सेवादार हो जाना, सारे संसार का सेवादार हो जाना, अर्थात परमात्मा के साकार रूप का सेवादार हो जाना ही भक्ति है। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने आज भक्ति योग नामक 12वें अध्याय का वर्णन किया है। 18 अध्यायों में से साधक 2 अध्याय सबसे छोटे हैं, एक 12वां और एक 15वां, दोनों 20-20 श्लोकों के अध्याय हैं। इन दोनों में से भी 12वां अध्याय अक्षरों की दृष्टि से छोटा है, सबसे छोटा अध्याय और बहुत मार्मिक अध्याय। संत महात्मा व्याख्याकार ठोक विजा की कहते हैं, जो इस अध्याय में वर्णन किया गया है, जो साधक अपने जीवन में आंशिक रूप से भी उसे उतार लेता है तो उसका उद्धार होके रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय 12वां अध्याय। अनन्य भक्ति के लक्षण वर्णन किए हैं। क्या चिन्ह अनन्य भक्त के अंदर आ जाते हैं? कैसा भक्त मुझे प्रिय है? घोषणा करते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे गुण आ जाते हैं वह भक्त मुझे प्रिय है। भगवान बता रहे हैं, मेरा प्यारा बनना चाहते हो तो ये सद्गुण आपके अंदर आने चाहिए। शत्रु एवं मित्र के प्रति एक जैसी सद्भावना क्या कमाल का गुण है। मानो कोई शत्रु सामने दिखाई ही नहीं देता, सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। नीचे की बात करो तो परमात्मा के बंदे, वास्तविक बात करो, सत्य की बात करो तो सब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। इससे पिछले अध्याय में ही साधक 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप के माध्यम से यही स्पष्ट किया है, संसार मेरे से भिन्न नहीं है, मैं ही संसार का रूप धारण किए हुए हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण साकार रूप
भगवान श्री राम साकार रूप, नारायण साकार रूप, भगवान शिव साकार रूप, ऐसे ही संसार भी परमात्मा का साकार रूप है। ये बहुत उच्च बात है साधुजनों। जन्म जन्मांतरों की भक्ति के बाद ऐसा बोध होता है और ऐसी दृष्टि मिलती है जब इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, फिर ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। ऐसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी दृष्टि हो जाती है। ये भक्ति का ही कमाल है। मन के शुद्धिकरण का अचूक साधन भक्ति। आज उसी भक्ति का भगवान ने वर्णन किया है। एक दृष्टांत शुरू करते हैं साधुजनों। उस दृष्टांत के अंतर्गत ऐसा लगता है कि भगवान द्वारा वर्णित सभी गुण एक एक करके आ जाएंगे। 2-3 दिन लगेंगे उसे समाप्त करते हुए। आज शुरू करते हैं। एक सम्राट है इब्राहिम, कालांतर में यही संत इब्राहिम बना है। कहते हैं अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा तो सिर्फ राजा बनाने तक ही सीमित नहीं रहती। हर व्यक्ति जानता है ये सब कुछ भौतिक उपलब्धियां जितनी भी हैं, कोई ठेकेदार बनता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है, कोई डॉक्टर इत्यादि इत्यादि, कोई शहंशाह बनता है, कोई बहुत संपन्न तो कोई बहुत विपन्न बनता है। ये सब प्रारब्ध के खेल हैं। इसे परमात्मा की कृपा कभी न मानिएगा। परमात्मा की कृपा तो बहुत उच्च चीज है, वह बहुत बड़ी चीज है, बड़ी विलक्षण चीज है। जिस पर हो जाती है, श्रीमद् भागवत कहते हैं, जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन छीनता हूं, मानो उसकी संपन्नता छीनता हूं, मानो उसके अंदर से पहले मैं संसारिकता निकलता हूं तो फिर उसके अंदर मैं अपने आप को भर देता हूं। अभी तो हम फुल हैं, उस संसारिकता सिर्फ इतने फुल है कि हमारे भीतर परमेश्वर के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। वी हैव नो रूम फॉर हिम। इतना कूड़ा करकट हमने अपने अंदर भर रखा हुआ है। संसार का मोह ममता इतनी फैला रखी हुई है कि यहां पर परमात्मा के प्रति मोह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रीति की कोई गुंजाइश नहीं है। इब्राहिम 1.25 मन फूल की शैया पर सोता है। समझिएगा कि 50 किलो फूल हुए आज के हिसाब किताब से। रोज उसकी शैया पर इतने फूल बिछते हैं और राजाधिराज उस पर रात्रि को विश्राम करते हैं। एक देवी रखी हुई है, दासी रखी हुई है, अनेक होंगी, लेकिन शैया बनाने वाली एक्सपर्ट एक है। इसे अनेक वर्ष हो गए हैं। राजा साहब की शैया तैयार करते हुए फूल बिछाती है, नीचे कुछ बिछाती होगी, बीच में फूल, फिर ऊपर कुछ और, फिर कुछ और, इत्यादि इत्यादि। ऊपर तो कोई रेशमी चादर ही होती होगी, उस पर राजाधिराज सोते हैं। गरीब आदमी के अंदर भी तो साधकजनों दिल होता है, मन होता है, सब कुछ होता है। आज बेचारी
का मन थोड़ा फिसल गया। राजा साहब 10 बजे से पहले सोने के लिए नहीं आते। मैं बिछाती हूं ये बिस्तर, इतने वर्षों से कभी लेट के नहीं देखा इसके ऊपर। आज इस पर अभी 8 ही बजे हैं। मेरा यूजुअल टाइम है बिस्तर बनाने का, शैया तैयार करने का। मैंने